मलिक साहब, आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको कांग्रेस की कितनी जरूरत है, कांग्रेस की भी और राहुल गांधी की भी, क्योंकि उनके पास अखिलेश यादव की अपनी कोई अब बड़ी पूंजी नहीं रह गई है। राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर, एक राष्ट्रीय दल के नेता के तौर पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव होते तो शायद ये चीजें उतनी मायने न रखती, लेकिन आज की तारीख में एक राष्ट्रीय दल के साथ जुड़ना, राष्ट्रीय नेता के साथ जुड़ना और जो इतनी लोकप्रियता हासिल कर रहा हो, ये अगर आप ऐसे मौकों पर उसकी कीमत ना समझ पाए तो ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अनम्यूट कर लीजिए। मुकेश जी, देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपस में एक दूसरे को विश्वास नहीं है, और ये विश्वास का गठबंधन नहीं है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत हो। अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत होती है तो सबसे अधिक नुकसान समाजवादी पार्टी का होता है। जाहिर सी बात है, जैसा रविकांत जी ने भी कहा, कि अल्पसंख्यक जो है वो समाजवादी से शिफ्ट होकर कांग्रेस में जा सकता है। ये खतरा कहीं ना कहीं अखिलेश को सताता है। दूसरा, सेम स्थिति कांग्रेस की है कि कांग्रेस को समझ में आ गया है और कांग्रेस को ये लगने लगा है कि अल्पसंख्यक कांग्रेस की तरफ अग्रसर है और उसका फायदा हमें इस चुनाव में मिल सकता है। इसलिए कांग्रेस भी गठबंधन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। दूसरी चीज है जो रविकांत जी ने अखिलेश यादव के बारे में कही है, मैं उससे 100% इत्तेफाक इसलिए रखता हूं कि उनके जो नवरत्न सलाहकार हैं वो ऐसे ही कई सलाहकार हैं, जैसे बाकी सलाहकारों में भी है। भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में भी ऐसे सलाहकारों की कमी नहीं है जिन्होंने राहुल को और प्रियंका गांधी को घेर रखा है। अब बहुत अच्छा इन्होंने भी दिया। मैं भी मुझे भी ऐतराज है इस बात पे कि राज्यसभा की 3 सीटें आप दे रहे हैं और इन सीटों का कोई तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है। जया बच्चन को आपने भेज दिया है, आप जब सत्ता में होते हैं, जब आप मुख्यमंत्री होते हैं, आप भेज दीजिए 4 लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपको एक एक वोट और एक एक पदाधिकारी, एक एक नेताओं की कीमत जानना चाहिए और उसके हिसाब से आपको राज्यसभा के उम्मीदवारों को बनाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं आप। किससे लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, जो शाम दाम दंड भेद कर रही है। अब इन्होंने क्या किया कि तीसरे नंबर पे नाम लिखा सुमन जी का, क्योंकि वही नपेंगे बाद में, और दोनों को सेफ निकाल दिया। एक क्या है, एक एक्टर है मुंबई की और दूसरे ब्यूरोक्रेट है। ब्यूरोक्रेट भी कितने अच्छे हैं कि रविकांत जी ने उनकी बात बता दी, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे इलेक्शन फंसा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट में संजय सेठ को लाके। संजय सेठ तो इन्हीं के पुराने दोस्त रहे हैं, वो तो पार्टी की सारी चीजें जानते हैं, कोषाध्यक्ष रहे हैं, वो तो कौन माल लेता है, कहाँ माल जाता है, क्या करता है, वो सब सेटिंग कर लेंगे। और दूसरी चीज जो है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि इनका समझौता हो। और इसमें आपको एक चीज जो रेखांकित करती है श्यामा प्रसाद मौर्य के जाने से, उन्होंने ये भी कहा, राम गोपाल जी का नाम लिया। वो लोग भूल रहे हैं। अब राम गोपाल जी को कोई रात को सपना तो आता नहीं है कि वो सलाह देते हैं अखिलेश को, क्योंकि उनको दिल्ली में कहीं ना कहीं से फोन आते हैं, कहीं ना कहीं उनको तलब किया जाता है। तो जहां तलब किया जाता है वो संदेश वो अखिलेश को सिद्धार्थ देते जी, हैं। आप तो अपने को अखिलेश जी म्यूट कर लें। सिद्धार्थ जी, म्यूट कर लें जी। तो अखिलेश जी को जो संदेश आता है, अखिलेश जी उस पर चलते हैं। अब थोड़ा सा हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम पिछले चुनाव की बात करें या 14 की बात करें तो कितने अच्छे नतीजे किस किस के रहे। 2009 में कितने बढ़िया नतीजे कांग्रेस के रहे थे। 19 में 3 दल मिलके आप सफलता हासिल नहीं कर पाए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी। अगर आप 3 मिलकर सफलता प्राप्त नहीं कर पाए तो आप अकेले क्या सफलता कर लेंगे। और लगभग कांग्रेस भी आपके साथ ही थी। कांग्रेस ने कोई उस तरह से बहुत ज्यादा सीटें नहीं लड़ी थी। उन्होंने भी फ्रेंडली फाइट करी थी, या कई जगह कांग्रेस लड़ी नहीं थी। वो समझौता उससे भी था, तो 4 पार्टी मोटा मोटी मान लीजिए। तो जी, अखिलेश और मैं मुकेश जी अब अंदर की बातें बताता हूं, ये तो फॉर्मल बातें हो गई। आप लिख लीजिए 27 फरवरी से पहले मेरा मानना यह है कि कम से कम 1 दर्जन विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे अखिलेश के, और कम से कम 4 से 5 विधायक जो है तैयार बैठे कांग्रेस में जाने के लिए। एक तो ये स्थिति हो गई। दूसरी, अगर आप आरएलडी की बात करें, आरएलडी बहुत छोटा दल है, उसके 9 विधायक हैं, और 9 में से जो है माना यह जाता है कि 4 विधायक तो उधार के ही हैं, जिनमें 3 अखिलेश यादव के ही हैं, उनके सिंबल पर लड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपना जो चरित्र है उसका, वो उनको महाराष्ट्र के उससे पैटर्न पे, महाराष्ट्र के पैटर्न पे, जैसे सिंधे वाला
और वो शरद पवार वाला उन्होंने किया है कि एक असली राष्ट्रीय लोकदल बना दिया जाए, क्योंकि जयंत चौधरी का जो दल है वो नकली है। असली 6 अगर 5 या 6 विधायक अलग हो जाते हैं तो असली राष्ट्रीय लोकदल वो हो जाएगा। और जिस दिन वो बनेगा अगले दिन उसमें से 2-3 मंत्री शपथ ले लेंगे उत्तर प्रदेश में और सबके यहाँ थैला पहुंच जाएगा। ये भी चर्चा जोरों से है, मेरी कई विधायकों से भी बात हुई है तो वो इधर उधर जी की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की खबरें भी हम लोगों के पास आ रही है। तो जी ये बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी अपना चक्र घुमा रही है और उससे ये तमाम लोग अछूते नहीं है। कांग्रेस जिस जी प्रकार से कर रही है, कांग्रेस कोशिश कर रही है कि हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता, मैं भी मान के चल रहा हूं कि कांग्रेस और समाजवादी का नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को ना होने से ही फायदा मुझे दिखाई देता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।